टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो बेसिकली एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डीएमयू का है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसी चीज़ें जो एक्सेप्शंस है, मतलब ये लॉ में लागू नहीं होती या ये इनके लिए, इन चीज़ों के लिए लॉ अप्लाई ही नहीं होता। बेसिकली ये एक्सेप्शंस है। अजम्पशन में देखा जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो एक्सेप्शन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ों के लिए ये लॉ अप्लीकेबल होता नहीं है, लागू ही नहीं होता। बेसिकली हॉबीज़ है, इन सर्टन हॉबीज लाइक अ कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, जैसे स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कॉइन कलेक्ट करना, रेयर पेंटिंग जमा करना, म्यूजिक सुनना, रीडिंग करना, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू। ऐसे केसेस में लॉ अप्लाई ही नहीं होता। एवरी एडिशनल इंक्रीज इन स्टॉक, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती है तो हमें क्या मिलता है, मोर प्लेजर। जैसे हॉबी है जिसकी स्टैम्प कलेक्ट करना या कॉइन कलेक्ट करना, या जिसको गाना सुनना पसंद है, या जिसको बुक रीड करना पसंद है, सो उसके लिए वो चीज़ें करने से क्या होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाती है, यानी माजोरिटी क्या होती है, और बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज इन माजोरिटी, इससे क्या होती है, उसकी माजोरिटी बढ़ जाती है। देन आगे दिया माइजर। इन द केस ऑफ माइजर, कंजूस है, एवरी एडिशनल रुपीज, जितना उसके पास पैसे आए गए, गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, उससे क्या होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मार्जिनिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज, किसी को पैसे की कमी नहीं है, बट हर बंदा पैसे के बारे में क्या होता है, माइजर ही होता है। मतलब देखा जाए तो क्या करता है, वो हर बार पैसे की चाहत रखता है। मार्जिनिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी, जैसे जैसे स्टॉक ऑफ मनी बढ़ेगा वैसे उसकी मार्जिनिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आगे दिया है एडिक्शन। अब सिंपल है, किसी को एडिक्शन है, लीकर का एडिक्शन है या स्मोकिंग का एडिक्शन है, ऐसे केसेस में इन द ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ड्रंकार दैट अ लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज विद द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लीकर कंज्यूम, जितना वो लीकर कंज्यूम करते जाएगा, जितने वो लीकर के डोज बढ़ाते जाएगा, या स्मोकिंग करने वाला जितनी वो स्मोकिंग करते जाएगा, बराबर, पैक लेके जाएगा, तो उतनी क्या होगी, उसकी एडिक्शन बढ़ेगी, उसकी जो मार्जिनिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। सो एमयू रिसीव बाय ड्रंकार्ड में इंक्रीजेस, इसकी जो मार्जिनिटी है वो ड्रंकार्ड की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन, ये देखा जाए तो एक इल्यूजन है कि दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन, सारे एडिक्शन में। अब जैसे कोई गेम खेलने की एडिक्शन है, या जैसे पीने की एडिक्शन है, या जो स्मोकिंग कर रहा है, उनके लिए वो सारी चीजें क्या होगी, एडिक्शन होती है, तो वो डेफिनेटली मार्जिनिटी उनकी बढ़ती है, कम नहीं होती, वो करने से क्या होती है, बढ़ती रहेगी। आगे दिया है पावर, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ। ये पावर भी बेसिकली माइजर के बाद हमने देखा, एडिक्शन के बाद क्या देखा हमने, पावर। पावर में क्या बेसिकली, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, ये भी पावर भी क्या है, एक्सेप्शन है। बिकॉज व्हेन पर्सन एक्वायर पावर, जब इंसान के पास क्या आती है, पावर आती है, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि पावर के लिए वो लालची बन जाता है। बेसिकली ये वो चीजों के लिए इतना गिर जाता है कि वो कोशिश करता है कि पावर बढ़े। कोशिश क्या करेगा, पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश नहीं करेगा। ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। जैसे पैसे के मामले में क्या होता है, पैसे के मामले में हम लोग क्या करते हैं, जितना आता है उतना हम लोग को चाहिए होता है। वैसे पावर के मामले में भी वही चीज है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ। लॉ के लिए एक्सेप्शन, बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर, जब उसके पास क्या आती है, पावर आती है, इज अ लास्ट फॉर पावर इंक्रीजेस, ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। हाउ वेल दिस वायलेट रैशनैलिटी असम्पशंस। ओके, मनी, इट इज सेड दैट एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम अ जीरो, पैसे की मेजॉरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। इट इंक्रीज व्हेन स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज, जब पैसे बढ़ेंगे वैसे उसकी मेजॉरिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दिस बिकॉज मनी इज अ मीडियम एक्सचेंज, क्योंकि पैसे हर चीज के लिए जरूरी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विच यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स। पैसे से हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। However, according to some economics, this is a law applicable to money too. ये law पैसे के लिए लागू होता है, बराबर ना। फॉर एग्जाम्पल, majority of money is more to poor person, जो पुअर पर्सन उसके लिए majority क्या होगी, ज्यादा होगी। पैसे की ज्यादा जरूरत किसको है, गरीब है, उसके लिए भी ज्यादा जरूरत होगी। टू अ रिच पर्सन से ज्यादा किसको majority होगी, जो पुअर पर्सन है। सो यहाँ पे ये सारे केसेस में क्या देखा जाएगा कि लॉ इनके लिए लागू नहीं होता। पहला देखा हॉबीज, हॉबीज केस में क्या होगा कि ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। दूसरा माइजर केसेस में भी क्या होगा, ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा एडिक्शन में भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा पावर के मामले में भी क्या होगा, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद दिया मनी के मामले में भी क्या है, पैसे जितने आएंगे उतनी मेजॉरिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी।